सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। आज के इस दौर में जहां हर व्यक्ति अपने ही हित, अपने ही स्वार्थ और सिर्फ अपने ही बारे में रात दिन सोचता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं अलग जलाए बैठे हैं। आगरा के जितेंद्र चौहान एक ऐसे ही समाज सेवी हैं जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही है। भारतीय न्यूज़ 24 से बात करते हुए जितेंद्र चौहान ने बतलाया कि जितनी आत्मसंतुष्टि उन्हें एक गरीब के आंसू पोंछकर मिलती है, उतनी आत्मसंतुष्टि उन्हें और किसी तरह से नहीं मिलती। आइए हम जितेंद्र चौहान से ही जानते हैं कि समाज सेवा को लेकर उनके विचार क्या हैं। इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए जिया तो क्या जिया। भारतीय न्यूज़ 24 में मैं अमित शर्मा आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो अपने लिए नहीं जीते, समाज के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। मेरे साथ इस वक्त उपलब्ध हैं जितेंद्र चौहान जी, जो एक बहुत व्यस्त सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं और इसके अलावा लायंस क्लब के भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं। जितेंद्र जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके जो सामाजिक सेवाएं हैं उनसे तो सब भली भांति परिचित हैं, पर आप अपने कुछ खास अनुभव बताइए जो समाज सेवा के दौरान आपको हुए और जो आपके दिल के बहुत बहुत करीब हैं। थैंक यू अमित जी, और धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय न्यूज़ 24 का। आपने निश्चित तौर पर मुझसे ऐसा प्रश्न किया है जो मेरे दिल के करीब है, और मैंने तो हमेशा कहा है मेरे जीवन का उद्देश्य समाज सेवा है, और वही कारण था कि बहुत छोटी सी उम्र में ही मैं इस रास्ते पर निकल पड़ा। और मुझे कहते हुए फ़क्र भी होता है और अपने आप में एक आनंद की अनुभूति होती है कि जब जब समाज की हित की बात होती है, समाज की सेवा की बात होती है, तो मेरा मन करता है कि मैं उससे ज़्यादा कुछ अच्छा करूं। मेरी एक 4 लाइनें हैं जो जीवन के हर प्लेटफॉर्म पे, जीवन के हर मंच पे जब जब मौका मिला है मैंने हर जगह बोला है, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, और क्या पता कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, और हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए। और इसी उद्देश्य के साथ मैं समाज सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, और एक नई उम्मीद, नए विश्वास के साथ जब मैं लायनिज़म में जोड़ा तो वो सेवा का प्लेटफॉर्म मेरा बहुत बड़ा हो गया। आज दुनिया के 210 देशों में हमारी संस्था काम कर रही है। दुनिया में 14.5 लाख मेंबर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा NGO सेवाभावी हमारा है। आज दुनिया के जब सेवा की बात आती है तो मुझे लगता है सूर्य कभी उसका अस्त नहीं होता। जब हिंदुस्तान में सेवा चल रही होती है तो हो सकता है अमेरिका के लोग सो रहे होते हैं, जब अमेरिका में सेवा चल रही होती है तो हिंदुस्तान में सो रहे होते हैं, लेकिन 24 घंटे अनवरत लाइन सेवा करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के लाइन्स हो, चाहे वो अमेरिका के लाइन्स हो, चाहे वो जापान के लाइन्स हो, चाहे कनाडा के लाइन्स हो। और मुझे विश्वास है कि जीवन का उद्देश्य जब आपका सामाजिक जीवन का बन जाता है तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी के बाद अगर आपको ईश्वर ने किसी लायक बनाया है तो जीवन में ज़रूर किसी एक गरीब के आंसू पहुँचो, और जो गरीब के आंसू पहुँचता है, जो दूसरों की मदद करता है, मेरा मानना है ईश्वर उसकी आंख में आंसू आने नहीं देता। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो सुकून, जो आत्मसंतोष किसी की मदद करके मिलता है, या जो आनंद की अनुभूति एक गरीब की आंसू पोंछ के मिलती है, उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है। आपने बात करी लायंस क्लब की, आप लायंस क्लब से भी बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं, उसके बहुत एक्टिव सदस्य हैं। तो लायंस क्लब आगरा में क्या क्या सेवा कार्य चला रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो अभी जिस तरह से आपने पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि शायद लायंस क्लब के द्वारा जितना ब्लड डोनेशन कैंप किए जाते हैं उतना ब्लड डोनेशन किसी से नहीं किया जाता, और ये एक ऐसी ज़रूरत है जो ब्लड देने से ही पूरी हो सकती है। ये आज कहीं भी कृत्रिम रूप से हमें नहीं मिलती, और निश्चित तौर पर जब हम ब्लड देते हैं तो एक ब्लड देने वाला व्यक्ति 3 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाता है। और आज मुझे कहते हुए फ़क्र होता है कि कम से कम 2000 यूनिट लायंस के मेंबर्स के द्वारा हर वर्ष डोनेट की जाती है आगरा के विभिन्न पैथोलॉजी में, और सिर्फ इसलिए डोनेट की जाती हैं कि वो किसी गरीब के काम आए, किसी ज़रूरतमंद के काम आए। 50 से 60 यूनिट ब्लड के डोनेशन के कार्ड मेरे माध्यम से लोगों के पास जाते हैं। ऐसे लोग जिनके घर में, परिवार में कोई नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, छोटा बच्चा है, ब्लड देने वाला कोई नहीं है, परेशान हो रहे हैं, बाज़ार में ब्लड अगर देते हैं तो ये पाप है। तो हमें लगता है कि ऐसे वो लोग जिनको वास्तव में खून की ज़रूरत है और खून की कमी से किसी की मौत ना हो, ये लायंस क्लब ने काम करके दिखाया।
आज आंखों के ऑपरेशन की बात हो, डॉक्टर समीर प्रकाश का नाम लेना चाहता हूँ, हमारे लायंस क्लब महान के मेंबर हैं। डॉक्टर समीर प्रकाश ने बीड़ा उठाया है कि हर दिन एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति उनके क्लिनिक में जाएगा और लाइंस के माध्यम से, लाइंस की बात करें, और वो एक व्यक्ति का निःशुल्क ऑपरेशन आंखों का हम करते हैं। 365 दिन चलता है, अगर 2 आएंगे तो भी मना नहीं है, लेकिन हमने प्रण लिया हुआ कि एक व्यक्ति लाइंस क्लब का व्यक्ति के माध्यम से गया और उसका आंखों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, अभी N95 मास्क की बात थी, SN मेडिकल कॉलेज में N95 मास्क नहीं थे, बड़ी समस्या आ रही थी। 5000 मास्क N95 मेडिकल कॉलेज को दिए गए लाइंस का लोगों के साथ में, सिर्फ इसलिए हम वहाँ जाते हैं जहाँ सेवा की ज़रूरत है। जब किसी भूखे को भोजन की ज़रूरत होती है, लाइंस खड़े होते हैं। जब किसी आँख की रोशनी लानी होती है, लाइंस क्लब के लोग खड़े होते हैं। जब किसी रात में एक रजाई के ठिठुरते हुए व्यक्ति को रजाई की ज़रूरत होती है, लाइंस क्लब मौजूद हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कई जगह आप सूरकुटी में अब जाएंगे तो वो बच्चे पिछले 15 वर्ष से पैदल जाते थे, उनके लिए लाइंस ने एक बहुत बड़ी 10 लाख रुपए की बस दी। क्षेत्र बाजार में जाएंगे तो आप देखेंगे 2 सब वाहन बड़े वाले लाइंस क्लब के माध्यम से दिए गए। तो जहाँ जहाँ समाज को ज़रूरत पड़ती है वहाँ लाइंस क्लब खड़ा हुआ है। और मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ, मैं लाइंस क्लब के विभिन्न पदों पर रहते हुए, उच्च पदों पर रहते हुए, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल एक प्राउड फील होता है कि आगरा के लाइंस हमेशा सेवा के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। और जब जब कोई सेवा की बात आई है, हमेशा लाइंस ने कहा है कि नहीं, हम बढ़ के और क्या सेवा करेंगे। और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, एक लाइंस क्लब के माध्यम से हम भाईचारा भी करते हैं, हम गेट टुगेदर भी करते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है सेवा और भाईचारा। तो जब हम सेवा के माध्यम से भाईचारे में जाते हैं तो प्यार और बढ़ता है। और मुझे लगता है जो गरीब को प्यार करता है वो ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है। ये बिल्कुल सही कहा, जो गरीब को प्यार करता है वो ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है। चौहान जी, आजकल की दुनिया है वो स्वार्थपरस्त है, अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को लेकर के सभी आगे बढ़ते हैं, समाज सेवा के लिए तो कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार वो प्रेरित हों और समाज सेवा में आगे आएँ? कई बार बहुत सारे युवाओं के फ़ोन आते हैं और वो मुझसे कहते हैं, अंकल, कोई बड़ा भैया बोलता है, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ और मैं कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ, कभी जीवन में ये मत सोचना समाज सेवा केवल पैसे से की जाती है। अगर किसी बुजुर्ग को, अगर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को अगर हमने सड़क भी क्रॉस करा दी है तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर किसी एक भूखे को आपने भोजन करा दिया, बहुत बड़ी सेवा है। अगर किसी गरीब के बच्चे को आधा घंटा आप ट्यूशन पढ़ा दोगे फ्री, तो वो भी बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो जीवन में समाज सेवा का माध्यम अलग हो सकता है। समाज सेवा कभी पैसे से नहीं तोली जा सकती। समाज सेवा के लिए एक बड़ा दिल, एक अच्छा मन और एक अच्छी सोच चाहिए। और जो अच्छी सोच, अच्छे मन और बड़े दिल के साथ काम करते हैं, समाज सेवा आपको कभी निराश नहीं करती, हमेशा आपको मौके मिल जाते हैं। और मौके तो हमें ढूंढने होते हैं। मौका तो आप ढूंढ सकते हो। एक छोटा बच्चा अगर कहीं गलत रास्ते पर जाता है और आपको लगता है कि इसका रास्ता गलत चुनना है, तो आप अगर आधा घंटा उसकी ब्रीफिंग 4 दिन कर दोगे, आप समझदार हो, तो हो सकता है आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी है। हो सकता है उसके माँ बाप वो काम ना कर पा रहे हो। तो जीवन में जब आपको मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, तो उद्देश्य अगर इसने बना लिया कि हमें जो सेवा करनी है, तो वहाँ न धन आड़े आएगा, न तन आड़े आएगा, न मन आड़े आएगा। सिर्फ अगर कुछ आड़े आता है तो हमारी सोच हमें कहता है हमें दुनिया से क्या लेना देना। अरे ठीक है, अगर ऐसे ही सब लोग सोचते तो ये देश नहीं चलता। और मैं आज फिर कह सकता हूँ उन युवाओं से कि 125 करोड़ लोगों के भाग्य नहीं बदल सकते, 125 करोड़ लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन एक की ज़िंदगी अगर बदलने का आपने काम किया, एक को सही रास्ते पर लाने का काम किया, अगर एक भूखे को एक दिन आपने भोजन भी करा दिया, तो मैं चाहूँगा कि समाज का आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने। 125 करोड़ लोगों के लिए तो ज़िंदगी नहीं बदलने का काम हो सकता है एक व्यक्ति के द्वारा। हाँ, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की ही ज़िंदगी अगर बदल दी तो ये भी बहुत बात है। जितेंद्र जी, आपने भारतीय न्यूज़ 24 को अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरा यकीन है कि आज के युवा आपसे ज़रूर प्रेरणा पाएंगे और समाज सेवा के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। भारतीय न्यूज़ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा।